हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस वैकेंसीज जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से आई हुई हैं। तो एक एक करके सारी वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लास्ट डेट कब है और कितनी सैलरी रहने वाली है, और भी इम्पॉर्टेंट जो भी डिटेल्स हैं वो हम सारा कुछ इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वैकेंसी की जो रिलेटेड पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप जाकर इस नोटिस को देख सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी इस वीडियो के अंदर कवर की जाएंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये आप समझते हैं सबसे पहले कि कहाँ से आई है। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से आई है ये नोटिफिकेशन। अलग अलग डिविजन्स में हमको यहाँ पर देखने को मिला है वैकेंसी, जैसे कि स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी में है, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज एंड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स में आपको वैकेंसीज मिल रही हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो देखिए, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के अंदर 2 पोस्ट हैं, प्रोग्राम मैनेजर और प्रोग्राम ऑफिसर्स की, और 2 सीट्स हैं, मतलब टोटल 3 सीट्स हैं। और आपको सैलरी भी यहाँ पर मेंशन्ड है। ये कंसोलिडेटेड रहेगा आपका, यानी कि सारा कुछ मिलाकर आपको ये सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको पीए डीए जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे पीएफ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आपको होलसेल सारा जो अमाउंट है वो यही मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी में भी 3 वैकेंसीज हैं और प्रोग्राम मैनेजर और प्रोग्राम ऑफिसर की ही पोस्ट इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 9 पोस्ट जो हैं अलग और हैं, और इनका अमाउंट जो है रिस्पेक्टिव अमाउंट उनके सामने आपको मेंशन्ड है। ठीक है, इसके अलावा और रिस्पेक्टेड कितनी सीट्स खाली हैं वो भी मेंशन्ड है। ओबीसी के लिए कितनी है, एससी एसटीज के लिए कितनी है, अनरिजर्व्ड के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। एक एक करके समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन डेट कब से शुरू है और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो 9th ऑफ नवंबर से जो है आपका एप्लीकेशन टेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एंड 29th ऑफ नवंबर के 11:59 पीएम तक आपका एप्लीकेशन जो है ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप वेल इन टाइम आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, कभी नेटवर्क नहीं आता है या वेबसाइट वर्क नहीं करती है। तो आप वेल इन टाइम आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और जो भी इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जॉब डिटेल्स, ये सारी आपको wcd.delhi.gov.in की वेबसाइट पर मिल जाएगी। और आपको जहां अप्लाई करना है वो लिंक जो है वो ये है, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके और जो है यहाँ पर आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा एक चीज़ और इन्होंने मेंशन करी है, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है और ये 1 ईयर का रहने वाला है। जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो उसके बेसिस पे वो एलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी। और आपको पर्सनली कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया, या तो आपको क्या है, डिपार्टमेंट की वेबसाइट को टाइमली चेक करते रहना है, क्योंकि वहीं पर ही सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहने वाली है। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका जो शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिर जो कमेटी बैठेगी वो फाइनली डिसाइड करेगी कि किन स्टूडेंट्स या किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या जो है क्वालिफिकेशन रहने वाली है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है जो यहाँ पर ये सारा वगैरह जो मेंशन है वो ये आपको ऊपर मेंशन कर रखा है। स्टेट एडॉप्शन रिसर्च एजेंसी है, टीओआर मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, एंड सीडब्ल्यूसी मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो यहाँ पर ये जो अगर शॉर्ट फॉर्म दे रखे तो ऊपर उसके फुल फॉर्म भी मेंशन्ड है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर किस डिवीजन में आपकी पोस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है, 46,240 रुपीज आपका पर मंथ रिम्यूनरेशन रहने वाला है। अपर एज लिमिट जो है 40 ईयर्स रहने वाली है।
ठीक है। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या तो सोशल वर्क में, या सोशियोलॉजी में, या चाइल्ड डेवलपमेंट, या ह्यूमन राइट्स, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और साइकोलॉजी, और साइकेट्री, और लॉ, और पब्लिक हेल्थ, और कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। और एटलीस्ट 50% या 50% से अबव मार्क्स रहने चाहिए। 12th में आपका 60% एटलीस्ट होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो है आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है, एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड में, वेदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ कुछ भी हो सकता है, बट आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का मांगा गया है। इसके साथ साथ कंप्यूटर स्किल्स और डॉक्यूमेंटेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास, एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में। ठीक है। आप किस तरीके के ड्यूटीज करेंगे आप लोग, या क्या नेचर ऑफ वर्क रहेगा, तो आपको कोऑर्डिनेशन करना है एंड सुपरवाइज करना है पॉलिसीज को। ठीक है। इसके अलावा आपको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को फैसिलिटेट करना है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज को फैसिलिटेट करना है, और इसी तरीके से जो भी आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा वो यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है। ठीक है। इसके बाद जो है प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट है, इसमें भी आपका अमाउंट 46,240 रुपीज रहेगा, और अपर एज लिमिट जो है 40 ईयर्स दे रखी है। सेम यहाँ पर भी वही सारी क्वालिफिकेशंस जो हैं आपसे मांगी गई हैं, एक्सपीरियंस भी सेम रहेगा, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सेम रहेगा, और जो वर्क है, नेचर ऑफ वर्क है, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है कि क्या क्या आपका जो है नेचर ऑफ वर्क रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम ऑफिसर की। अमाउंट जो रहने वाला है प्रोग्राम ऑफिसर का वो है 34,755 रुपीज। अपर एज लिमिट यहाँ पर भी 40 ईयर्स है, और यहाँ पर भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सेम है, एंड 12th में भी आपके एटलीस्ट 60% होने चाहिए, बट यहाँ पर जो है आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है। आपके पास कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए, एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स होने चाहिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है, मतलब आपसे प्रोग्राम ऑफिसर की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और साथ के साथ यहाँ पे तो पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, और साथ के साथ आपको ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कर रखी है, इधर इन सोशल साइंस, इधर इन सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, मतलब सेम सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अप्लाई करने के लिए। लेकिन इफ यू आर ग्रेजुएट तो एटलीस्ट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। किस चीज में? इन फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, और प्रेफर क्या कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट या वुमेन रिलेटेड फील्ड अगर हो तो वहां पर जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर स्किल्स एंड एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स होने चाहिए, एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी तो हर केस में मांगा गया है। इसमें जो रिलेटेड टास्क हैं जो आपको करने हैं, नेचर ऑफ वर्क जो आपको करना है, वो यहाँ पर आपको मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आपका है प्रोग्राम ऑफिसर का ही पोस्ट है, और अमाउंट रहने वाला है 34,755। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। यहाँ पर भी सेम ही आपको जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ये आपका जो है एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। ठीक है। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है मिनिमम आपका पास होना चाहिए रिलेटेड टू। तो ये जो दोनों पोस्ट है, प्रोग्राम ऑफिसर सारा एंड प्रोग्राम ऑफिसर एससीपीएस, इन दोनों में सेम ही क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। नेचर ऑफ वर्क भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, डीसीपीओ की पोस्ट के लिए। अमाउंट रहने वाला है 44,023 रुपीज, एंड एज है 40 ईयर्स। इसमें भी आपसे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है इन सोशल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, साइकेट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। 12th में भी 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी जो है आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग विद गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, प्रेफरेबली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में आपसे मांगा गया है। और कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए, एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, एंड इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है डीसीपीओ की पोस्ट के लिए, और रिलेटेड नेचर ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पर आपको साइड में मेंशन कर दिया है।
नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर में, अमाउंट रहने वाला है 27,804 रुपीज, और जो एज रहने वाली है वो है 40 ईयर्स, और यहाँ पर आपसे मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे वही सेम पोस्ट ग्रेजुएशन जब पहले के पोस्ट में मांगी गई हैं, सेम इधर भी मांगा गया है, बट यहाँ पर आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं ज़रूरत है, ठीक है। और लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको वही सेम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेटेड जो टास्क है जो आप करेंगे वहाँ पर, वो यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क जो है यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की पोस्ट नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए। इसमें अमाउंट रहने वाला है 27,804 रुपीज, अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स। यहाँ पे भी आपको सेम, ये भी जो अभी हमने ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा था सेम वही है। ग्रेजुएट अगर आप कर रहे हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, और अमाउंट रहने वाला है 27,804 रुपीज। यहाँ पर आपको LLB होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए 60% या अबव मार्क्स से, एटलीस्ट यहाँ पर भी एक्सपीरियंस चाहिए आपको, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गवर्नमेंट या NGO में आपका जो है फील्ड वुमेन एंड चाइल्ड राइट से रिलेटेड फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 2 साल का, and good understanding of child rights and protection issues, and proficiency in computer skills and writing skills, and fluency in English and Hindi तो सब में ही important है। related nature of work जो रहेगा वो यहाँ पर आपको mention कर दिया गया है। इसके अलावा अब है काउंसलर की पोस्ट के लिए। काउंसलर की पोस्ट के लिए जो अमाउंट रहने वाला है वो है 23,836 में जो अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स कर दी गई है, यानी कि इससे पहले की जितनी पोस्ट हमने पढ़ी है वो सब में 40 ईयर्स एटलीस्ट मांगा गया था, बट यहाँ पर क्या 35 ईयर्स कर दी है अपर एज लिमिट। एंड यहाँ पर आपसे जो है ग्रेजुएशन मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, ग्रेजुएट होने चाहिए आप सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग, ठीक है। एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए 60% एंड अबव मार्क्स से, एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल्स एंड एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स और डॉक्यूमेंटेशन, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी। इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं वो लोग जिन्होंने PG डिप्लोमा कर रखा है काउंसलिंग या फिर कम्युनिकेशन में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ के साथ लेकिन उसमें क्या है एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, 1 साल आपने कम से कम किसी भी गवर्नमेंट या NGO सेक्टर में जो है काम किया होगा रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी चाहिए कंप्यूटर स्किल्स में एंड फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी। एंड नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सोशल वर्कर की पोस्ट है। इसमें भी अपर एज लिमिट जो है 35 ईयर्स है, और अमाउंट जो आपको मिलने वाला है वो है 23,836। यहाँ पर भी आपसे जो है ग्रेजुएशन मांगे हैं, BA इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेज, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए 60%, और यहाँ पर भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। NGO या गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक साल का आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए एक्सपीरियंस, वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड फील्ड में आपने काम किया हो। इसके अलावा आपसे कंप्यूटर स्किल्स, आपके कंप्यूटर स्किल्स एक्सीलेंट होनी चाहिए, एंड राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके हैं अकाउंटेंट की पोस्ट, ठीक है। आप जो भी अकाउंट्स कॉमर्स से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर है डेटा एंट्री ऑपरेटर, एंड लास्ट वन इज आउटरीच वर्कर। तो इसमें अमाउंट रहने वाला है 21,927 रुपीज। एज लिमिट जो अपर एज है वो है 35 ईयर्स। इसमें सिर्फ 12th पास अगर आपने कर रखी है और 60% और अबव मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए और इंग्लिश एंड हिंदी अच्छी होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है, और बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो ये सारा जो है इसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो वैकेंसीज हैं वो ऐसी हैं जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप एकदम फ्रेशर्स हैं तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में आपको अमाउंट भी आपने देखा अच्छा खासा अमाउंट भी है, और अगर आप एज अ फ्रेशर इधर ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्टार्ट रहने वाला है। सो ये काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी उन लोगों के लिए जो कि फ्रेशर्स हैं या फिर जिन्होंने 1 या 2 साल का ही जिनके पास एक्सपीरियंस है।
आप इसमें अप्लाई कीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।